Hello student, welcome back in Maths online class at ACS. Student, our running topic is trigonometrical functions. Today we will study about some trigonometrical identities. First is trigonometrical functions of sum and difference of two angles. Clear? तो अपन को ये साइन ए प्लस, जैसे मैंने आपसे कहा था बेटा कि साइन जो है, साइन का मीनिंगलेस है, तब तक मीनिंगलेस है जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं हो। क्लियर? तो यहाँ जो एंगल है वो सम ऑफ टू एंगल्स या डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की फॉर्म में है। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी है अपनी साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपसे ये भी कहा था बेटा साइन मीनिंगलेस है तो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका डेरिवेशन भी आपको बताएंगे बाद में। फिलहाल तो आप आइडेंटिटी समझ लें, यूज कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस में देखेंगे। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी में से कितना चेंज होगा, प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, एंड कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर भी सम ऑफ टू एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस होगा यहाँ माइनस साइन ए साइन बी, एंड माइनस है तो यहाँ प्लस हो चुका होगा, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद इन फोर आइडेंटिटीज के बाद जितनी भी आइडेंटिटीज होंगी वो सारी की सारी आइडेंटिटीज इन्हीं फोर आइडेंटिटीज से बनी है, देखेंगे भी अभी आप। यानी इनके अलावा जितनी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब के सब कहां से ड्राइव हुए हैं, इसी के द्वारा। क्लियर? अब एक है जैसे बेटा tan a प्लस बी, इस tan a प्लस बी को आप लिख सकते हो ना बेटा sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। क्लियर? sin अपॉन cos tan होता है, ये जानते हैं। यहाँ sin a प्लस बी की ये आइडेंटिटी पुट करोगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, नीचे cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर? अब tan का फॉर्मूला बनाने जा रहे हो आप, तो tan का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan होना चाहिए। क्लियर? अब tan का मतलब होता है sin अपॉन cos। तो आप क्या करोगे कि जो अपन को RHS में मिल रहा है, इस स्टेप में आप जितने भी कोसाइन है उनको cos में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा, cos से डिवाइड कर, वो सॉरी tan में कन्वर्ट करेंगे। तो sin को अगर cos से डिवाइड कर दिया जाए तो tan में कन्वर्ट हो जाना है। क्लियर? तो जो sin दिख रहा है वो तो tan बन जाएगा cos से डिवाइड होते ही, बट cos tan में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो cos को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, cos को cos से डिवाइड कर दिया जाए तो cos एलिमिनेट हो जाना है। क्लियर? तो यहाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a cos b, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड करोगे आप। डिवाइड करने का मतलब जानते ही हैं, ऊपर दो टर्म्स है तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, sin a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos a cos b से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि अपन को जो फॉर्मूला है वो इन टर्म ऑफ tan चेंज कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ cos b से cos b, cos a से cos a कैंसिल हुआ, ये कंप्लीट कैंसिल हो चुका। तो sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b बेटा tan b, और ये 1 बचा हुआ है यहाँ से, और ये माइनस sin a अपॉन cos a tan a इंटू sin b अपॉन cos b tan b। तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहाँ माइनस हो जाए, डिफरेंस ऑफ टू एंगल हो जाए tan a माइनस b, तो सिर्फ कितना चेंज आएगा, आप इसको ड्राइव करके देखेंगे क्या चेंज आएगा कि जो प्लस है वो माइनस हो जाना है और नीचे वाला माइनस प्लस बन जाना है, और फॉर्मूला हो जाएगा tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? ये फोर आइडेंटिटीज, फोर तो ये आइडेंटिटीज है, ऐसा मान के चलेंगे बेसिक आइडेंटिटीज है अपनी, और जितने भी अब आइडेंटिटी होंगी वो सारी इन्हीं से बनानी है। क्लियर? और दो ये हो गई tan a प्लस b का और एक tan a माइनस b का। क्लियर? इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा कि cot a प्लस b। तो cot a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस b। अब tan a प्लस b की आइडेंटिटी चूंकि अपन पढ़ चुके हैं, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका तो 1 माइनस tan a tan b न्यूमरेटर बन चुका होगा। अब cot की आइडेंटिटी है तो इन टर्म ऑफ cot लाना चाहिए, तो इन सारे टेंस को cot में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, तो ये 1 अपॉन cot a और ये 1 अपॉन cot b।
क्लियर। नीचे भी 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी, कॉट ए कॉट बी को एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होगा, तो ये सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा बेटा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर ये माइनस होता, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होता, तो कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, सिर्फ ये साइन चेंज होंगे, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर। याद रखोगे बेटा थोड़ा सा कि सम अगर है तो कॉट ए प्लस कॉट बी लिखें अपन, चाहे कॉट बी प्लस कॉट ए लिखें, बट डिफरेंस में याद रखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए ही होना चाहिए। ओके। उसके बाद इन कई सारी आइडेंटिटीज हैं जो कि इन जो बेसिक आइडेंटिटी थी अपनी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उनका यूज करते हुए ड्राइव करेंगे अपन। बट इन जो फिलहाल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है सम एंड डिफरेंस वाली, उनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 105 डिग्री है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कल तक अपन ने उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड किए थे, उन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू फाइंड किए थे जो सम एंड डिफरेंस ऑफ 90, 180, 270, 360 एंड प्लस माइनस सेकंड पार्ट क्या था, 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर। आज अपन उन एंगल्स की वैल्यू भी, उन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो सम एंड डिफरेंस ऑफ 45 एंड 30 डिग्री, 60 एंड 45 डिग्री। क्लियर। जैसे 15 है तो 45 माइनस 30, 75 है तो 45 प्लस 30, 105 है तो 60 प्लस 45। क्लियर। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं 15 के लिए, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 को बेटा डिफरेंस ऑफ 45 एंड 30, तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री। अब ये ए और ये बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वैल्यू पुट करेंगे ए एंड बी की, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। इनकी वैल्यू पुट करिए, साइन 45 1 अपॉन √2, कॉस 30 √3 अपॉन 2, कॉस 45 1 अपॉन √2, साइन 30 1 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे, 2√2 तो न्यूमरेटर आएगा बेटा √3 माइनस 1, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। क्लियर। उसी तरह से आप कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। tan 15 मैं बता रहा हूं बेटा, tan 45 माइनस 30 लिखा। अब ये tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूले सारे देखते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिक लर्न होंगे अपन को, रटने नहीं है। तो 45 a 30 b, तो फॉर्मूला अप्लाई किया, tan 45 1 tan 30 1 अपॉन √3, फिर √3 एलसीएम लेके कैंसिल आउट होगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो आंसर आ चुका होगा बेटा 2 माइनस √3, तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3। उसी तरह से साइन कॉस tan 75 के लिए फाइंड करोगे, साइन कॉस tan 105 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बेटा सॉल्व करेंगे। 1 to 5 या बोले तो बेटा 1 to 6 तक सॉल्व करेंगे आप। क्लियर। 1 to 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। क्लियर। फिर आगे कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।